तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं क्या हिंदी चैप्टर 1 मेरे प्यारे साथियों। और एजुकेशन संग्रह के माध्यम से जो कि आप सभी को बहुत सिंपल तरीका से बताया जाएगा। और 14 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चों के लिए रामबाण प्रश्न लेकर आए हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का क्लास सभी बच्चों के लिए रामबाण क्लास रहने वाला और ये 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट से आप सब बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे ललित निबंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब देख लेंगे प्रीवियस ईयर्स में जाके, खाली बहुत सवाल लड़ा है बोर्ड से। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो फटाफट से राइट आंसर लगाते चलेंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा। बढ़िया, भारतेंदु युग लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए नंबर 1 चैनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो फटाफट से आप सब बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। वाक्य होकर अपने से बातचीत करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे साथियों, क्या संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, मेहता है, प्रभावपूर्ण है? तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आप सब बच्चों के लिए ये सब प्रश्न रामबाण रहने वाले मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए अब देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आना चाहिए 23 जून 1844। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। संगीता, क्या संगीता स्वयंवर रचना है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। क्या श्रीनिवास दास का? क्या संगीता स्वयंवर रचना किनका है? श्रीनिवास दास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट थे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो चलिएगा जब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगा देंगे। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है मेरे प्यारे बच्चा? बढ़िया, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो राइट आंसर लगा देंगे परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चा, बढ़िया, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणु का पुस्तक, प्रच्छाद। क्या राइट आंसर लगा देंगे? रेल का विकट खेल मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर लेंगे। और ये 2026 एग्जाम के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बैच स्टार्ट। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाते चलेंगे। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्रिका निकाला है? तो चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भट्ट ने मेरे प्यारे बच्चा क्या निकाले थे? हिंदी प्रदीप निकाले हैं। तो राइट आंसर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बातचीत किस विद्या की रचना है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। निबंध लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे। आप फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे प्यारे बच्चा? क्या बातचीत, क्या बातचीत बाल कृष्ण भट्ट जी लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया थे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे आप सब क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं मेरे प्यारे शेर और शेरनियां? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा दिया बातचीत की शैली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी
साहित्य और एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर लगा क्या रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। बाल कृष्ण भाट का निवास स्थान कौन सा है? तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे। ये सब प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे एकदम से कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर भर भर के आना चाहिए। भर भर के कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए मेरे भाई। तो चलिए बाल कृष्ण भट्ट ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है? अंग्रेजी पत्रिका का मेरे प्यारे बच्चा सॉरी किस पत्रिका का संपादन? क्या हिंदी प्रदीप का क्या है? तो राइट आंसर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकलना आरंभ किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर लगा देंगे 1888 में ये निकलना आरंभ किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पाठ? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। मेघदूतम ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी ये सभी निकाला गया। क्या ये सभी निकाला गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 19 के राइट आंसर लगा देंगे। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर लगा देंगे सो अजान ए सुजान मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 20 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर लगा देंगे नंदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप सब जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा 21 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो राइट आंसर लगा देंगे 16 वर्ष मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पर 22 का आंसर लगाने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, ये किसके ने कहा है? क्या बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है, किसने कहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर लगा देंगे ये बेन जॉनसन ने कहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। और ये सब प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगा देंगे। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है मेरे प्यारे बच्चों? ये एडिसन का मत है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगा देंगे। एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच हो सकती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की हो। तो यहाँ पे देखिएगा बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 किसने देखिए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो सभी बच्चे पार्टी राइट आंसर लगा देंगे। वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोलने का शक्ति मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लगा देंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है मेरे प्यारे साथियों? का है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों में प्रचलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ये सब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 28 का राइट आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भट्ट क्या बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। किस काल के है ये बाल कृष्ण भट्ट? ये आधुनिक काल का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सब बच्चों के लिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का।
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या देखिए, बहस करके नहीं, क्या झगड़ा करके नहीं, उसके बाद हंसने से नहीं, क्या बातचीत के जरिए निकल पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगा देंगे। जैसा काम वैसा परिमाण, क्या जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक द्वारा रचित पास्ता है मेरे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर लगा दें, किसका है ये? बाल कृष्ण भट्ट जी का लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ये सभी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, क्या बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर लगा देंगे यहाँ पर बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे बार क्लास को लाइक कर लेंगे मेरे भाई, और चैनल को भी सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 32 का आंसर लगा देंगे दमयंती स्वयंवर। क्या दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। क्या बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ललित निबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और आप सब बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा आप सब बच्चे 2026 एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगा दो। चलिए क्या आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा संगीता स्वयंवर रचना क्या श्रीनिवास दास का, किसका है? श्रीनिवास दास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 35 का आंसर लगा देंगे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है मेरे प्यारे बच्चा? पढ़िए, एक फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए हम देखिएगा 36 का आंसर लगा देंगे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन के श्रेणी में रखा? हाजिर पद्धति राम। चलिएगा मेरे भाई, तो राइट आंसर लगा देंगे रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और आप सब बच्चों के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है मेरे भाई? क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये सब भी आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगा देंगे। असली बातचीत सिर्फ व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? ये एडिसन का मत है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 39 का आंसर लगा देंगे। क्या बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाले हैं। तो हम देखिएगा परिवर्तन कहा के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप, क्या व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे मेरे